सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। आर्य समाज और महर्षि सिद्धानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि सिद्धानंद 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि सिद्धानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि सिद्धानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि सिद्धानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि सिद्धानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे है। राजा के समान दर्शन ये है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ठीक है, और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहां रहता है। और एक और दिखाते हैं
इसी ऋग्वेद के कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहां लिखना था विराजमान है, वहां बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनोपरि भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति। ठीक है, वहां बैठा है, सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है। और दिखाते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष निर्णायक ज्ञान है। उसमें क्या लिखा है, आप ही प्रश्न किया है, उसमें प्रश्न किया है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है, 96 16। ए परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम है संस्कृत में। गुह्यम चारु नाम, चारु माने श्रेष्ठ कर दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि यानी रहस्य गुप्त। नाम माने नाम लिखना था, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक ज्ञान है, गुप्त से गुप्त जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब वो बताइए कौन सा नाम आपका। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में वो समस्या हल करी है, भगवान ने नाम बताया, उसका क्या नाम है। देखिएगा, वेद ज्ञान दाता बता रहा है। अब ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 96 है, 96 और इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया। आपका नाम बताएं, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान कराएं। यहां देखिए, अब ये 17 नंबर मंत्र है। इसमें शिशुम जगानम हरंती मदंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यन्या कवि संत सोम पवित्र तीरेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहां कैसे है, इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब यहां है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस
परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए।